हेलो एवरीवन, मैं जया स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। आज मैं आपको बताऊँगी क्रिस्टल ग्रिड्स क्या होती हैं, ठीक है? आपने मेरे कई वीडियोस देखे होंगे, उससे अलग-अलग क्रिस्टल्स के बारे में आपको पता ही लगा होगा। फिर अलग-अलग डिज़ीज़ स्पेसिफिक कौन से क्रिस्टल्स आप यूज़ कर सकते हैं। अब जब आप थोड़ा बहुत क्रिस्टल्स के बारे में जानने लगे हैं, सो पहला क्वेश्चन माइंड में आता है कि क्रिस्टल ग्रिड्स क्या होती है? इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? क्या-क्या ख़्याल रखना चाहिए? सो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्रिस्टल ग्रिड्स के बारे में आपको मेरा नॉलेज शेयर करने के लिए, ठीक है? सो क्रिस्टल ग्रिड्स क्या होते हैं? एक्चुअली देखिए क्रिस्टल ग्रिड्स जो है ना हम कुछ खास क्रिस्टल्स लेते हैं जो हमारा इंट्यूशन हमको गाइड करता है। हम कोई पर्टिकुलर इंटेंशन स्पेसिफिक एक ग्रिड बनाते हैं, जो हम उसका बेस क्या लेते हैं, कोई सेक्रेड ज्योमेट्रिक शेप लेते हैं और उसको हम कोई एक पर्टिकुलर बेस के ऊपर रख के एक डेडिकेटेड सेट ऑफ क्रिस्टल्स लेके हम एक एनर्जेटिक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। उन क्रिस्टल्स को हम हीलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? यदि सिंपल वर्ड्स में कहें तो एक पावरफुल एनर्जेटिक कॉम्बिनेशन या एनर्जेटिक टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करते हैं जो फुल एक्शन में लग जाता है हमें हीलिंग देने के लिए, ठीक है? अब इसमें जो हम ग्रिड्स में जो भी शेप्स लेते हैं, ज्योमेट्रिक शेप्स अलग-अलग टाइप के ज्योमेट्रिक शेप्स रहते हैं, हर एक का कुछ ना कुछ हार्मोनिक रेजोनेंस रहता है, ठीक है? कोई भी क्रिस्टल ग्रिड में जो भी आप शेप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? मतलब आप ये समझ सकते हैं कि यदि हम किसी ग्रिड के अंदर खड़े हैं, ठीक है? या हम उस ग्रिड से हीलिंग ले रहे हैं, सो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, एक क्रिएटिव मैट्रिक्स फॉर्म हुए किया है एंड उस मैट्रिक्स से हम खुद को हीलिंग दे रहे हैं, ठीक है? सो इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। मतलब क्रिस्टल ग्रिड्स का जितना ज़्यादा आप एक्सपीरियंस लेना स्टार्ट करोगे, आपको ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस मिलने स्टार्ट होंगे विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टल्स और डिफरेंट ज्योमेट्रिक शेप्स, ठीक है? सो अब ग्रिड्स बहुत अलग-अलग टाइप्स के होते हैं। अब आप फॉर एग्ज़ाम्पल सिंपल एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ, तो ये जो ब्रेसलेट मैंने पहना है, वो भी क्या है, ये एक ग्रिड एक क्रिस्टल फॉर्मेशन है, जो मैंने कंटीन्यूअस पहन के रखे हैं। ये क्रिस्टल्स क्या है, दीज़ आर सर्कुलर एक ग्रिड फॉर्म करता है, ठीक है? सो ऐसा नहीं है कि ग्रिड हमेशा इसमें ही रहना चाहिए, एक हार्ड बेस पे रहना चाहिए। यदि ये ब्रेसलेट भी हम चाहें तो ये ग्रिड का काम कर सकता है बिकॉज़ ये कंटीन्यूअसली हमको हीलिंग इफ़ेक्ट दे रहा है, ठीक है? सो ये क्रिस्टल्स क्या करते हैं, जब हम ग्रिड्स में इनको प्लेस करते हैं, सो एनर्जेटिकली ये हमको एक एक्सपीरियंस देते हैं। वो किस बेसिस पे, जो भी हम इंटेंशन उस ग्रिड को दे रहे हैं। अब वो या तो बहुत प्रोफाउंडली एनर्जाइजिंग भी हो सकता है या डीपली पीसफुल भी हो सकता है। सब कुछ किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हम जो इंटेंशन दे रहे हैं हर एक इंडिविजुअल ग्रिड के लिए, ठीक है? अब जो हम नेचर में देखें, यदि हमारे इर्द-गिर्द देखें तो भी हमको एक अलग-अलग ग्रिड का एक्सपीरियंस देखने को मिल सकता है नेचर में। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सनफ्लावर जो है, सूरजमुखी का फूल है, वो उसमें हम ग्रिड का एसेंस देख सकते हैं कि उसके जो पेटल्स है, एक सिमेट्री में, एक इक्वल डिफरेंस में कितने सुंदर पेटल्स जो है नेचर ने बना के रखे रहते हैं। या फिर पाइन कोन जो है, वो भी एक सिमेट्री में रहता है। फिर यदि एमोनाइट जो रहता है, उसमें प्रिसाइज़ जो कर्व्स हैं, वो आपको एक सिमेट्री में देखने को मिलेंगे। इक्वल दूरी पर वो सब कार्व्ड रहेंगे, ठीक है? ये क्या है, ये नेचर ही तो कर रहा है, हमें तो आता नहीं है वो चीज़। या फिर एक और एग्ज़ाम्पल बोलूँ तो हनीकॉम्ब देखिएगा आप, वो परफेक्ट सिमेट्री में बना रहता है। सो या फिर स्नोफ्लेक, ठीक है? सो ऐसे आप देखेंगे तो नेचर में लाखों आपको वेरिएशंस दिखेंगे जो किसी न किसी रूप में ग्रिड फॉर्मेशंस किए हुए हैं। सो क्रिस्टल ग्रिड्स क्या होते हैं, वो एक्चुअली में एक पोटेंशियल टूल होते हैं। किस चीज़ का? नेचर के खुद के मैनिफेस्टेशन एनर्जी रहती है, उसको हम हमारे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं हमारे लाइफ को खूबसूरत बनाने के लिए, ठीक है? और उसमें फिर हम यदि अलग-अलग क्रिस्टल्स यूज़ करते हैं, पर्टिकुलर आपका जो भी इंटेंशन स्पेसिफिक या कोई पर्पस स्पेसिफिक आप ग्रिड बना रहे हैं, सो वो और एनहांस हो जाता है हमें रिज़ल्ट लेने में, ठीक है? उसकी हीलिंग एनर्जी लेने में, ठीक है? और इस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम यदि एक पर्टिकुलर ग्रिड प्रोटेक्शन के लिए बना रहे हैं, तो उसमें हम जो क्रिस्टल्स ले रहे हैं, जो हम बेस ले रहे हैं, देन हम जो भी ज्योमेट्रिकल शेप ले रहे हैं, उन सब का कॉम्बिनेशन क्या करेगा, एनर्जेटिकली हमें, हमारे फैमिली को, हमारे हाउस को क्लेंज़ करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, हीलिंग देगा। सो सब चीज़ें एक साथ होएगी विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टल ग्रिड। फिर यदि
अगला एग्जांपल देखें तो स्पाइरल शेप्स जो रहते हैं, ठीक है? वो क्या करते हैं, वो रेडिएट करते हैं एनर्जी ओवर अ वास्ट एरिया, बड़े एरिया में, जिससे कि कई बार प्रॉस्पेरिटी हो गई, अबंडेंस होती है, वो अट्रैक्ट होते जाती है टुवर्ड्स इट्स सेंटर, ठीक है? फिर यदि हेक्साग्राम शेप हम देखें, तो उसपे यदि हम कोई फोटोग्राफ प्लेस करते हैं, क्रिस्टल्स को प्लेस करते हैं, सो किसी पर्सन को डिस्टेंट हीलिंग हम दे सकते हैं। सो ऐसे मल्टीपल वेज़ हैं जिनसे हम क्रिस्टल ग्रिड फॉर्म कर सकते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि जो भी आप बेस ले रहे हो, वो भी इम्पोर्टेंस रखता है कि बेस आप चाहें तो वुडन बेस ले सकते हैं, कोई क्लॉथ ले सकते हैं, कॉटन, लिनेन, देन या फिर कोई स्टोन आपको लेना है तो स्टोन भी बेस ले सकते हैं। उसके बाद आप जो कलर लेना चाह रहे हैं, ठीक है? बेस का कोई यदि पर्टिकुलर कलर लेना चाह रहे हैं तो वो और एनहांस कर देता है ग्रिड को। सो ये सब चीज़ें बहुत, ये छोटी-छोटी चीज़ें जो हम मैटर मतलब यदि ध्यान रखें तो एक ग्रिड जो हम बनाते हैं वो और ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट हमको देता है, ठीक है? यहाँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपने ऐसा ही यूज़ करना चाहिए या वैसा ही यूज़ करना चाहिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपका इंट्यूशन क्या बोलता है। लिसन टू योर इंट्यूशन, इंटेंशंस एंड कौन से क्रिस्टल्स आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो उनको यूज़ करके अलग-अलग ज्योमेट्रिक शेप्स को यूज़ करते हुए क्रिस्टल ग्रिड्स बनाई जा सकती है एंड उनका मैक्सिमम बेनिफिट हम डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।